हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। और सितारा, वेलकम बैक, आप वापस आ चुकी हैं। अच्छा जी, आज का जो सितारा का व्लॉग है उसको रिव्यू तो मुझे करना ही करना है, बट मुझे आज का सितारा का व्लॉग सच में देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके कुछ रीज़न्स हैं, आपको रीज़न बता ही देती हूँ। मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे जितने रिव्यूज़ में जो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे वो तमाम तर चीज़ों को ना कंपाइल अप करके सितारा ने करेक्ट किया है और अपना जो व्लॉग है उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आई है ना। तो मुझे ये चीज़ देखकर सच में ऐसा लगा कि जैसे कि ना ये कोई मेरा ही लिखा हुआ स्क्रिप्ट तो नहीं है। सच में मुझे ना ये वाली वाइब्स आई। अच्छा जी, कुछ लोग कहेंगे कि आप अरे सितारा व्लॉगर है। अरे भाई, मजाक कर रही हूँ, मुझे जो फील हुआ ना बस मैं वो बात कर रही हूँ, दिल पे मत लीजिएगा। खैर, मुझे खुशगवार हैरत हुई, सितारा का व्लॉग अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके क्या रीजंस हैं मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सितारा का कैप्शन कि ग्रैंड इफ्तार पर जो कौसर है वो भी आ ही गई, तो इट्स ओके सितारा। मैं तो आपको कब से कह रही थी कि आप और कौसर एक फैमिली हैं और आपकी जिस तरह से लाइफ चली है तो आप और कौसर अगर अच्छे रिश्ते में भी नजर आती हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर कभी कुछ खफगी हो जाती है तो उसको ना इतना ज्यादा हाइप मत दिया करें कि वो एक राई का पहाड़ बन जाए और जो आप लोगों के अलावा दूसरे लोग हैं ना वो आकर आपको बुरा बोलें, कौसर के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें। मुझे एक चीज का बहुत दुख होता है सितारा, जब भी आपके ऊपर बात हुई ना तो हमेशा गलत बात हुई तो उसको हमेशा मैंने कंडेम किया, मतलब किरदार के हवाले से या कोई गलत एक आपके साथ वर्ड रिलेट कर दिया गया तो उसको मैंने कभी भी ना अप्रिशिएट नहीं किया, कभी भी सेकंड नहीं किया, है ना। लेकिन आपने क्या किया, एक खफगी और एक लड़ाई के वजह से आपने कौसर के लिए एक यहाँ पर ट्रेंड सेट कर दिया और वो क्या चीज़ है, सेकंड हैंड। अब ये अल्फाज इस्तेमाल करने वाले खुद आपके अपने लोग हैं जो जाकर बिला सबब कौसर को सेकंड हैंड कौसर, तो सेकंड हैंड बीवी, तो सेकंड हैंड ससुराल, इस तरह की जो तमाम तर बातें वो कर रहे होते हैं ना। और उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता कि वो बिला वजह एक औरत को जो कि शरई बीवी है साजिद की, उसके बारे में किस तरह के अजीब वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पता है क्या, अगर हम कोई अच्छी बात करते हैं ना और आगे लोग उस पर अमल करते हैं तो वो हमारे लिए सदका जारिया हो जाती है। और अगर कोई इस तरह का ट्रेंड सेट कर दे जो कि बहुत गलत हो तो पता है क्या होता है सितारा, फिर वो आपके लिए गुनाह जारिया भी बन जाता है। शायद कि आपने इस बारे में सोचा ना होगा, शायद कि आपने इस चीज को फील ना किया होगा, लेकिन ये बहुत गलत है। और जो लोग सितारा से प्यार करते हैं और सितारा की मोहब्बत में जाके कौसर को सेकंड हैंड कर रहे होते हैं, हकीकत में ना वो सितारा के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो एक तमाम तर गुनाह है वो कहाँ जाएगा, सितारा के खाते में जाएगा। तो चॉइसेस योर्स, आपको जिस तरह से चलना है चलते रहिए और अपना काम करते रहिए, है ना। तो इस बात को मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती थी, क्योंकि जो मिस्टर साजिद का वीडियो था वो भी देखा तो उस पर इसी तरह की चीज़ें थी ना जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिली कि जो उनका ससुराल है वहाँ से क्या आया वो तो सितारा ने बता ही दिया। तो खैर, ये तो बता ही दिया था सितारा ने कि जो इब्राहिम के कपड़े हैं वो उसके नानी और नाना ने भेजे हैं। तो मिस्टर साजिद ने उसी चीज़ को आज अपने वीडियो में ऐड ऑन किया। कुछ ऐसा खास उनका व्लॉग नहीं था, व्लॉग सितारा के घर से स्टार्ट होता है जहां पर उन्होंने लोगों को दिखाया कि मैं सितारा के घर पर भी होता हूँ, सहरी करता हूँ। रीजन ये है कि जो सितारा है वो सहरी के क्लिप ही शूट नहीं कर रही तो मैं कैसे नजर आऊंगा। तो उन्होंने ये वाला जो सिलसिला है मुझे लगता है क्लियर करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत ज्यादा इन पर सवाल रेज हो रहा था कि तुम रोजाना कौसर की तरफ चले जाते हो। तो ऐसा नहीं है, कौसर की तरफ रोजाना सहरी नहीं होती, हाँ कौसर की तरफ रोजाना इफ्तार भी नहीं होता, ये भी हमने देखा है। और कौसर रोजे भी रखती है, ये वाला सिलसिला भी है, मतलब जो रोजे का पूरा एक टाइम है वो अकेली ही रोजा खोल रही होती है इब्राहिम के साथ, ये वाली चीज तो क्लियर हो गई। अच्छा, मिस्टर साजिद ने यही कहा कि जो शबाना बाजी है उन्होंने तमाम तर चीजें रेडी करके रख दी और कुछ ज्यादा उन्होंने कैप्चर नहीं किया। जैसे एक सहरी का माहौल होता है, तो जैसे एक सहरी का माहौल होता है ये तमाम तर चीजें उन्होंने कैप्चर नहीं की, जिस तरह सितारा ने एक आध बार अपने व्लॉग में दिखाया है कि सब सहरी कर रहे हैं और डाइनिंग टेबल पर प्रॉपर एक तरह से सब लोग बैठकर साथ में रोजा जो भी है उसके लिए सहरी का एहतमाम करते हैं। खैर, उसके बाद जो मिस्टर साजिद का व्लॉग था वो कौसर के घर की तरफ था
और उन्होंने कहा कि कौसर ने सितारा और अम्मा को दावत दी और बच्चों को, और कहा है कि वो घर आएंगी या नहीं आएंगी अगर मैं दावत देती हूँ। तो मिस्टर साजिद सेड के नहीं, क्यों नहीं आएंगी, आप अगर खुलूस और प्यार से बुलाओगी तो वो जरूर बिल जरूर आएंगी, है ना। ये वाली चीज क्लियर कर दी, मतलब कौसर के घर पर भी दावत होगी। और इब्राहिम माशाल्लाह से टाइम के साथ साथ जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, तो बहुत ज्यादा उसका फेस है ना वो बोलता है, मतलब वो खामोश भी रहता है ना तो लगता है उसका फेस बातें कर रहा है। मासूम सा बच्चा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। जैसे सितारा के तीनों बच्चे हैं वैसे ये इब्राहिम भी है। और इस एज के बच्चे जो होते हैं ना छोटे, वो स्पेशली बहुत ज्यादा आपकी अट्रैक्शन, तवज्जो और अटेंशन उनकी तरफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रही होती है। तो ये रीजन है। बाकी भाई सितारा के व्लॉग की तरफ आते हैं और बात करते हैं सितारा के व्लॉग की। तो सितारा ने, मुझे लगता है, सारे मशवरे मेरे मान लिए हैं। खुदारा ये चीज तो बड़ी अच्छी हुई सितारा के कमबैक के लिए। वो जो एक गार्डन का कोना पकड़ लिया था ना सितारा ने, कि बस गार्डन गार्डन, और मिस्टर साजिद ने ड्रीम गार्डन की लॉजिक आकर भी रख दी थी। अल्लाह का शुक्र कि उससे इन्होंने किनारा किया और अपने घर के अंदर व्लॉगिंग की। वो घर के जिसको देखने के लिए ना हम सब, स्पेशली मैं ये सोच रही थी कि जब सितारा का ड्रीम हाउस है और उसमें सितारा अपनी जिंदगी कैसे लेकर चलती हैं ये शेयर करें, तो वो घर तो बिल्कुल ही ना एक बैक उस पे चला गया था। उनकी प्रायोरिटी नहीं थी घर के अंदर का जो भी तमाम तर माहौल है, बस जो भी कुछ था वो गार्डन था। तो आज सितारा ने बहुत कुछ एफर्ट डाला अपने व्लॉग में, अपना जो वॉशरूम है वो धोया, बताया कि जो लड़का रखा है वो एक पर्सनल स्पेस में नहीं आ सकता क्योंकि वो अनजान है। हमेशा हम लोग रिश्तेदारों को ही रखते थे, तो उनका एक अलग मामला था। लेकिन ये जो लड़का है तो इस तरह बहुत ज्यादा उसकी जो है मदाखलत नहीं होती हर काम में। और जो डीप क्लीनिंग वगैरह है अपने रूम की, और बेडशीट्स बिछाना और ये तमाम तर चीजें तो ये सितारा ही कर रही होती है। तो अच्छा लगा ना सितारा, आपने अपना बेडरूम दिखाया, हमें नजर आया कि इस घर में अंदर भी है आपकी रिहाइश। वरना तो सच में ऐसा लगता था कि जैसे कि आप इस घर में रहते ही नहीं है। आज आपका वीडियो देखने के बाद एहसास हुआ कि नहीं भाई ये घर आपका ही है। तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा था सब कुछ, और जिस तरह आपने ऑर्गेनाइज किया अपने तमाम तर जो भी प्रोडक्ट्स थे उसको वॉशरूम के कैबिनेट में, या एक आप यूं कह लें जो भी एक उसके लिए प्लेस बनी हुई थी रैक पर, तो वो सब कुछ आपकी एक होमली रूटीन नजर आई। अच्छा लगा काफी दिन बाद, है ना। उसके बाद सितारा जो आपका ग्रैंड इफ्तार का सफर था, यानी एक आपने जो पहले ग्रैंड इफ्तारी की थी ना उसके मुकाबले में ये मुझे डबल ट्रिपल आपका ना ये सेटअप भी अच्छा लगा। ये जो कोशिश थी ये भी अच्छी लगी। वहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कुछ कमी सी है, कुछ कमी सी एज सच, ये नहीं कि कौसर का होना ना होना वो तो हम सब ने ही फील किया था, लेकिन वहां पर मुझे ऐसा लग रहा था सब कुछ बहुत ना मैकेनिकल सा है, सब कुछ बहुत मशीनी सा है, रोबोटिक सा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। यहाँ पर लगा कि वाकयतन जो एक इफ्तार की पूरी एक खुशी है ना वो यहाँ पर एक वाइब मुझे महसूस हुई, जिस तरह के घरों में नॉर्मली कोई अगर कुछ करता है तो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मैंने कंटिन्यूअसली अपने रिव्यूज में कहा है कि सितारा जिन लोगों को आप लाइन लगा के जो अफ्तार करवाती हैं उनको अगर आप दस्तरखान अपने गार्डन में बिछाकर और वहां पर अफ्तार खिलाएं, का खाना खिलाएं, तो ये तमाम तर बड़ा अच्छा लगेगा। उनको रिस्पेक्ट से खिलाएं। तो सच में मुझे बहुत खुशी हुई आपने जिस तरह एक पूरा सेटअप किया उन तमाम तर अफराद के लिए, और उनका भी दिल खुश हुआ होगा। एक इंसान होता है ना कि जब उसको सामने वाला इज्जत देता है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, लेकिन फिर भी एक थोड़ा रिगार्ड देता है, एक थोड़ा ऑनर देता है, तो उसका दिल खुद ब खुद ना उसके लिए दुआ करने लगता है कि देखो वो कितने बड़े घर में रहता है, इसके पास अल्लाह ने इसको कितना दिया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आजिज़ी है। तो ऑटोमेटिकली जो जिसको आप सर्व कर रहे होते हैं ना फूड, तो वो आपके लिए उसका दिल दुआ करता है ना, ये वाली चीज़ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर वो पूरा पैटर्न जो आपने दस्तरखान का लगाया, साथ में जो आपने इफ्तार के लिए तमाम तर चीज़ें निकाली। तो जो आपकी वो थी ना स्टफ्ड कौन सी पेरी पेरी बाइट्स, शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने फ्रीजर की जान छोड़ी और वो बाहर निकली, वो फ्राई हुई। और इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीजें जो भी कुछ था, अम्मी काफी एक्टिव नजर आई, मुझे खुश भी लग रही थी, है ना। और शबाना बाजी ने भी साथ दिया। मिस्टर साजिद इम्प्रेस हो गए टीचर के घर पर खाए हुए दही बड़ों से, तो उन्होंने भी आकर
कहा कि मैं भी इसी तरह से बनाता हूँ। पूरा प्रॉपर एप्रन पहन के मुझे लगता है फुल एफर्ट उन्होंने डाली है, क्योंकि वो केटरिंग का कुछ इस तरह का कराची में काम भी कर चुके हैं, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में। ये आपने बताया था जब आप पिंडी आई थी, तब हमने ये बात आपकी सुनी थी। तो खैर अच्छी बात है, घर में हाथ बटाने में कोई बुराई नहीं है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले होते रहे, और सितारा आप स्टील के जो बर्तन हैं उनको भी आपने यूज किया। और यहाँ पर एक और चीज मैंने मैंने ये किया कि घर के जो डिफरेंट आपके जो ग्राउंड फ्लोर के तमाम तर आपकी जो एक रिहाइश में जितने भी रूम्स हैं, आपका लाउंज है, आपने थोड़ा खुल के उसको कैप्चर किया। बच्चियां जो है उनको स्पेशली बहुत अच्छा रेडी करवाया, दोनों सेम फ्रॉक्स में मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, साफ सुथरी, अच्छा लग रहा था सब कुछ। और बच्चों को लेकर जिस तरह आप बैठी साथ मुस्तफा और आपका हमजा और ये तमाम तर लोग जिस तरह बैठे हेल्प करवाने, तो एक बहुत हलचल भी थी और चीजें तितर-बितर भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं था। सब कुछ ना एक ऐसा लग रहा था कि एक पैटर्न में चल रहा है और देखने में अच्छा लग रहा था। सितारा भी बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। अपने घर में जो सेटअप है उसको भी आपने लगवाया, क्योंकि आपके कुछ गेस्ट रह गए थे, जैसे कि हमने नोटिस किया था। एक तो सोनिया फैमिली, दूसरी कौन थी जी, जो रज़िया आपकी हैं आंटी, और चंद एक और ख़वातीन, उनको मैं इतना नहीं जानती बाय नेम। लेकिन खैर रह जाने वाले गेस्ट्स को आपने बुलाया, देखकर अच्छा लगा। साथ कौसर इब्राहिम भी थे। अच्छा, लोग ना इसी चीज को लेकर अभी भी कमेंट में थे कि कौसर क्यों आ गई, इसको नहीं बुलाना चाहिए था। अरे भाई, ये लोग एक घराना है। कौसर सितारा की सौतन है, कौसर ने सितारा को एक्सेप्ट किया है, सितारा ने कौसर को एक्सेप्ट किया है। दोनों कभी कभार गुड नोट पर भी होते हैं और रहेंगे भी। और मुझे लगता है कि जो इनका यूट्यूब जर्नी है ना, अगर इसमें ये बिल्कुल जुदा जुदा हो गए ना, तो फिर यूं समझ लें कि जो चार्म है ना पूरी व्लॉगिंग का, वो एंड हो जाएगा, है ना। और कुछ है रहेगा नहीं इस फैमिली के पास दिखाने को। कब तक कोई लड़ाई देखकर मजे करेगा। और पता है लड़ाई से कौन ज्यादा हाइप पाता है? लड़ाई से सितारा का नुकसान होता है। लड़ाई से पता है क्या, रिएक्शन चैनल्स जो होते हैं ना, उनको फायदा मिलता है। वो पार्टी बना लेते हैं, कोई आपकी तरफ हो जाता है, कोई कौसर की तरफ हो जाता है, कोई आपको गलत कहता है, कोई कौसर को गलत कहता है। बैलेंस वे में चीजों को लेकर चलेंगी तो अच्छा लगेगा। कौसर भी खुश थी और बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो रही थी, तरीके से थी। ये तमाम तर चीजें ना बहुत एक अच्छा यहाँ से कन्वे हो रहा था सितारा आपके व्लॉग से। और यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, हाँ जी, जो सुमेरा थी ना, सुमेरा माइग्रेन की दवा लेकर नहीं आई थी आज, और आज सुमेरा की आह ऊ आई नहीं निकली। वैसे तो सुमेरा से सितारा कह रही थी कि ये सारे बर्तन जो है ना, इनको समेटना अब तुम्हारा काम है। तो सुमेरा ने कहा नहीं, कोई चीज टूट जाए, वैसे भी सितारा कौन सा सुमेरा से करवाती। सुमेरा जानती है भाई यहाँ लड़का मौजूद है जो फटक से ना किसी बोतल के जिन की तरह तमाम तर चीजों को रैप अप कर देगा, साफ सफाई कर देगा। तो खैर सुमेरा बड़ी रिलैक्स थी, क्योंकि सुमेरा के कांधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अच्छा लगा ये तमाम तर एक आपके घर में सेटअप देखकर और तमाम तर चीजें देखकर। फिर जो आपने खाना सर्व किया, बिरयानी की देग और जर्दे की देग, ये तमाम तर चीजें बहुत एक अच्छा मुझे लगा। इज्जत के साथ जो खिलाया ना, वो तमाम चीजों पर सबकत ले जाने वाला था। बहुत एक अच्छा मैसेज कन्वे हुआ। तमाम तर आपके जो रोजा अफ्तार का पूरा एक प्रोसेस रहा है। मैं ये कहती हूँ, आप जो लोगों को रोजाना अफ्तार करवा रही होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि गार्डन में आप कुछ बिछाएं। ऐसा ना कोई एक उनके लिए चादर बिछाएं, कुछ वैसे ही घास पर बैठ जाएं और बीच में एक आता है ना प्लास्टिक का मैट, कुछ इस तरह से यूं लंबा सा रख लें और उसको बिछाएं, और उस पर उनको वही जो खाना आप डब्बों में सर्व करती हैं, वही अगर इसी तरह से डब्बों में ही सही उनको कह दें आप बैठ जाएं, पानी साथ रख दें, तो ये भी एक अच्छा रहेगा। ना कैप्चर करें, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, थोड़ी एफर्ट ज्यादा लगेगी। अच्छा, फिर यहाँ पर जमात भी हुई, जो कारी साहब आए हुए थे वही थे शायद जो बच्चियों को कुरान पढ़ाते हैं, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, या फिर कोई और थे, इतना ज्यादा जहन में नहीं है। लेकिन उन्होंने दुआ भी करवाई और जमात भी हुई आपके घर के जो गार्डन है उसमें ना, नमाज की, मगरिब की। तो ये तमाम तर चीजें बहुत एक अच्छा एक होता है ना कि एक जो प्रॉपर रमजान में जिस तरह से कोई भी एक मुसलमान अपना
जो भी तमाम तर मामला करता है, जो भी तमाम तर चीज़ें करता है। तो ये बेसिकली सितारा एक व्लॉग था जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था एक मुस्लिम व्लॉगर को, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें देखकर मुझे तो आपका व्लॉग आज वाला बहुत अच्छा लगा और मैंने स्टार्ट में भी कहा ना, मुझे ऐसा लगा कि जो-जो पॉइंट्स मैंने हाइलाइट किए थे वो तमाम तर चीज़ें आपने कवर अप की हैं। तो कीप इट अप और मुझे तो व्लॉग देखने में अच्छा लगा। अब देखते हैं कौसर के घर पर आपकी दावत कैसे होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।